जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में झंझारपुर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नामांकन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में झंझारपुर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नामांकन 19 को खत्म हो गया है। झंझारपुर लोकसभा से 10 अभ्यर्थी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मतदान केंद्र पर दी जाने वाली सुविधाएं मतदान केंद्र पर 40 से 50 मतदाताओं को बैठने को लेकर केंद्र भवन अथवा परिसर में के अन्य भवन में कुर्सी की व्यवस्था कर प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है। वैसे मतदान केंद्र जहां भवन में अतिरिक्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं, जल्द चिन्हित कर शेड निर्माण की जा रही है। मतदान केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। शहरी क्षेत्र में मतदान केंद्र पर चापाकल नहीं है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा पानी टंकी की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आशाकर्मी हीट वेव से संबंधित आवश्यक दवाओं के साथ एवं एम्बुलेंस प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सक्षम ऐप पर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं द्वारा किए गए आवेदन के आलोक में मतदान कराने हेतु वाहन की व्यवस्था की गई है। वहीं झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व चुनाव में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न करते हैं तो निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव प्रचार की जो अवधि रहती है, जब पोल समाप्ति के 48 घंटे पहले तक समाप्त हो जाता है, तो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसका 5 मई 2024 के अपराह्न 6 बजे तक चुनाव प्रचार की अवधि रहेगी। आप लोगों के माध्यम से हम लोग सभी कैंडिडेट्स को भी सूचित करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो पूरे हम लोगों के जिले में जो सभी लाइसेंसी आर्म्स थे, उनका सत्यापन कराया गया। उसमें से कुछ लोग जो नहीं आ पाए थे, उनको लाइसेंस धारियों को रिकॉर्ड किया गया है और मोस्टली सभी लाइसेंस का सत्यापन हो गया है। इसमें से 565 लाइसेंस को शख्स को जमा भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्वों पे प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए गए हैं, जिसमें कि 9,854 व्यक्तियों के खिलाफ 107 के तहत नोटिस करके डाउन किया गया है और CCSD के भी 181 मामले प्राप्त होते हैं। इसमें से 172 मामलों में आदेश पारित किया जा चुका है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए लगातार प्रशासन की टीम लगातार इसकी मॉनिटर कर रही है। जहाँ पे सूचना आती है हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे में 2 मामलों में हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा MCC के उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए अवैध रूप से शराब का परिवहन, कैश का परिवहन या कीमती मेटल का या ड्रग्स का, उसके लिए भी लगातार हम लोग चेक पोस्ट किए हैं। लगातार जैसी कार्रवाई की जा रही है, तो कितने जब्ती की विवरणी है उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ आयोग के निर्देश के आलोक में ये निर्देश है कि लगभग कम से कम 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग टोटल 50% मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी करा रहे हैं, जिसमें कि सभी क्रिटिकल मतदान केंद्र भी कवर्ड रहेंगे। इसके अलावा CAPS की पर्याप्त संख्या में हो रही है। साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर के अनुमति से 200 माइक्रो ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की जा रही है। 200 मतदान केंद्र। धन्यवाद। तरीका वाला था तो वो बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे कैंडिडेट को उन्हीं बार बिना अनुमति के कराया जाता, उसकी विवरणी आपको दी गई है। और एक बिलीपट्टी में ऐसा मामला था, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का, तो उस पर भी 2 FIR लिए हुए हैं। और वोटर टर्नआउट के बारे में बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए जो पहले पेज का चुनाव हो उसके आलोक में CO सर के द्वारा हम लोग के साथ BC भी की गई। तो इसमें यही है कि जो कुछ हम लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं, एक तो गर्मी को देखते हुए हो सकता है जो हम लोग टेस्ट करके उसकी भी तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हीट वेव्स की जो तैयारी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं और इसलिए आप लोगों को संबोधित भी करना चाह रहे हैं। मतदान केंद्र पे ये व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से बड़ी मतदाताओं से हम अनुरोध भी करेंगे कि लोकतंत्र वहाँ पर आपका मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग उसमें पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। शेड की व्यवस्था कराएंगे, पीने पानी व्यवस्था कराएंगे। साथ ही साथ सभी मतदाताओं के लिए भी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वहाँ हर एक केंद्र पे आशा कार्यकर्ता आवश्यक दवाओं के साथ उपलब्ध रहेंगे, तो उसकी व्यवस्था कराएंगे। तो हम लोग ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो अनुरोध है सभी लोग बढ़ चढ़ के मतदान हिस्सा लें। इसके अलावा VTR बढ़ाने के लिए हम लोग जो पूर्व की एनालिसिस किए थे कि नए मतदाताओं से नए मतदाता बनते हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ उदासीनता दिख जाती है।
तो नए मतदाताओं को भी प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने जो कॉलेजेस जहाँ पे चिन्हित किए हैं उन कॉलेजेस में भी हम लोगों ने कैंप करवाया। वहाँ पे सीनियर अफसर्स के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हर मतदान क्षेत्र में हमारी जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा प्रभात फेरी के माध्यम से भी लोगों को अपील किया जा रहा है। इसके अलावा जो लो डीडीआर वाले हमारे क्षेत्र के पूर्व के चुनाव में जिनमें 45% से कम मतदान का प्रतिशत रहा था, वैसे केंद्रों को चिन्हित करके एक एक अधिकारी भी उनको मॉडल बनाया गया है ऐसे मतदान केंद्र को, और उन अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत उनको जिम्मेदारी दी गई उन केंद्रों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करते हुए उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाए मतदान केंद्र में आए। और साथ ही साथ इन जनरल की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेल्फी पॉइंट, कहीं पे मैराथन, कहीं पे साइकिल रैली, हम लोगों ने क्रिकेट मैच का भी आयोजन कराया था। तो हम लोगों को अवेयर करने का एक प्रयास कर रहे हैं और आपको मीडिया भाइयों का भी हम देख रहे हैं इसका सहयोग मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग और जागरूकता जैसे जैसे निर्वाचन की तिथि नजदीक आएगी हम लोग और इसको सभी कैंपेनिंग करेंगे कि लोगों को और जागरूक करें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। अगला सवाल था कैंडिडेट के रद्द करने के बारे में। 17 कैंडिडेट नामांकन प्राप्त हुए थे, इसमें 7 का रद्द हुआ था और सभी कैंडिडेट जिनका रद्द दिया गया था निर्वाचन आयोग के प्रावधान के आरोप में उनको जो उनका रिजेक्शन का कारण था स्पीकिंग ऑर्डर उनको उपलब्ध करा दिया गया। और अब एग्जैक्टली एक कैंडिडेट का ये प्रेस ब्रीफिंग का बताना हिस्सा नहीं होता है, लेकिन इन जनरल कुछ कैंडिडेट्स जो नोटिस किए गए थे उसके जवाब में उन्होंने उसका सूची करके उसको देना था, उस समय नहीं दिया गया। कुछ नामांकन में कमियां थी, उसी के आधार पर रद्द हुआ है। सभी स्पीकिंग ऑर्डर निर्वाची अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। और आदर्श केंद्र के लिए हर मतदान केंद्र में जो हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक मॉडल बूथ रहेगा हम लोगों का, और अच्छे मॉडल बूथ बनाया जाएगा। और महिला कर्मियों के बारे में मैडम ने पूछा, तो एक हम लोग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पिंक बूथ हम लोग बना रहे हैं और वो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। तो वहाँ पे महिला कर्मियों की नियुक्ति रहेगी, उस पिंक बूथ है। और यहाँ तक की महिला पुलिस बल भी होंगे, वो भी महिला ही रहेंगे, महिला सिपाही रहेंगी। तो सभी कर्मी वहाँ पे सभी महिला ही रहेंगी। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कर्मियों की उपलब्धता है, तो हम लोग और महिला कर्मियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। धन्यवाद। मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसकी विवरणी भी आप लोगों को उपलब्ध कराई है, जिसमें कि आरके कॉलेज में खजौली विधानसभा सेक्शन जो है मिर्जापुर लोकसभा का, वाटसन उच्च विद्यालय में बाबूगढ़ी विधानसभा क्षेत्र का, और संगवार उच्च विद्यालय में राजनगर का, झंझारपुर का श्री कामेश्वर उच्च विद्यालय बंडौल में है, फुलपरास और लोहागा आर्यन कॉलेज में हम लोग डिस्पैच सेंटर रखते हैं। डिस्पैच T-2 पे सभी पुलिस पार्टी का पुलिस अधिकारियों का उसमें ज्वाइन कराया जाएगा। और फिर T-1 पे सभी पुलिस बल भी और ज्वाइन करेंगे, T-1 पे सभी का डिस्पैच होगा। इसके अलावा झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम कमीशनिंग का भी शेड्यूल हम लोगों ने आपको उपलब्ध कराया है। इसमें कमीशनिंग जो है वो 28 तारीख से जो भी हम लोग यहाँ पे जो इंजीनियर हैं वो आएंगे, आयोग के द्वारा किए गए हैं। 29 तारीख के हम लोग संबंधित विधानसभा क्षेत्र का जो डिस्पैच सेंटर है जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है वहीं से कमीशनिंग प्रारंभ की जाएगी। मतदान की तिथि आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसमें जिले 7 मई 2024 को है। मतदान अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे काम तक रहेगी। काउंटिंग की तिथि 4 जून को है। इसके पश्चात जब मतदान के पश्चात जो ईवीएम प्राप्त किए जाएंगे वो सभी हम लोग आरके कॉलेज में है, और जो कि काउंटिंग स्थल भी रहेगा। तो सभी 6 विधानसभा सेक्शन जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है सभी का आरके कॉलेज में स्थित जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहीं पे उसको कलेक्शन करके उसको स्टोर किया जाएगा। ऑब्जर्वर्स भी हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और दो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए थे। वो सभी लोग का आगमन हो चुका है पहले ही, इसकी सूचना पहले भी दी गई थी, लेकिन इसमें भी जो विवरणी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने उनका मोबाइल नंबर और जहाँ पे वो सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं उनके द्वारा उनके अनुमति से जो मिलने का समय उनके द्वारा दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट या कोई व्यक्ति जिसको ऑब्जर्वर को किसी भी निर्वाचन संबंधित कोई बात जानकारी देनी है मिल के भी सूचना दे सकते हैं या फोन पे भी। जो हमारे सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक हैं उनके द्वारा जो मिलने समय निर्धारित किया गया सुबह 10:30 से 11:30 तक है। और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है जिसके समक्ष अगर कोई बात रखनी है
तो मोबाइल के माध्यम से उनका जो है रख सकते हैं। साथ ही साथ शाम को 5 बजे से 7 बजे तक भी उनके द्वारा दिन के लिए किसी भी कैंडिडेट या उनके अभिकर्ता के द्वारा जानकारी दी जा सकती है। जो विभिन्न कैंडिडेट के द्वारा सभा की अनुमति के लिए, वाहन की अनुमति के लिए, इन सब के लिए आयोग के निर्देश के आलोक में सिंगल विंडो कोषांग गठित किया गया है और सिंगल विंडो हमारे कलेक्ट्रेट में भी कार्यरत है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए हम लोगों ने सभी जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उनके कार्यालय में भी हम लोगों ने सिंगल विंडो स्थापित किया है। इसके अलावा लाउड स्पीकर और अन्य प्रकार की अनुमति जो अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से दी जाती है, उनके लिए भी सभी अनुमंडल स्तर पर भी सिंगल विंडो कोषांग का गठन किया गया है। इसके अलावा हम लोग बताना चाहेंगे कि जैसे जो वेदर का फोरकास्ट जो आ रहा है, हीट वेव की संभावना दिख रही है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। सबसे पहला तो प्रमुख 3 रूप से हम लोग का है। एक तो मतदान केंद्रों में, सभी मतदान केंद्र पे 30 से 40 मतदाताओं के लिए हम लोग वेटिंग एरिया चिन्हित करवा रहे हैं। जो विद्यालय या जो मतदान केंद्र का अतिरिक्त कमरा या बरामदा है, वहाँ पे 30-40 मतदाताओं को काफी शेड में बैठने की व्यवस्था है। और जिन मतदान केंद्र पे ये व्यवस्था नहीं है, अतिरिक्त कमरे या बरामदा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर लोग शामियाना लगा के शेड की व्यवस्था करेंगे ताकि मतदाताओं को कड़ी धूप में न खड़ा होना पड़े। इसके अलावा पीने के पानी की हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। किसी भी प्रकार से मतदाताओं को पीने के पानी की किल्लत मतदान केंद्र पे ना। साथ ही साथ उनको पोलिंग पार्टी के लिए जो मेडिकल किट, जो अन्य दवाओं के साथ हीट वेव से संबंधित जो तबीयत खराब होती है, उसकी दवाएं तो हम लोग पैकेट में दे ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को किसी प्रकार से अगर उस समय कुछ होता है, कोई तबीयत खराब होती बिगड़ती है, तो हम लोग आशा कार्यकर्ता को हर केंद्र पे जो आवश्यक दवाएं हैं उसके साथ उनको भी रिपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ हर BHC में हम लोग उसका डेडिकेटेड वार्ड भी बना के रखेंगे ताकि, और एम्बुलेंस भी रेडी हालत में रखें, कहीं पर कोई अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो उसको मतदाताओं को पहुंचा सकें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।